प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जो कंपटीशनों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके फार्मूले को जानेंगे। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का क्या फार्मूला है। तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है तो भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ध्यान रहे, यदि भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है तो अंश का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी जिस एलसीएम ज्ञात करना है तो अंश का एलसीएम रहेगा और हर का एचसीएफ। और यदि भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो इस प्रकार से हमको जो ज्ञात करना है वही अंश का ज्ञात करेंगे और हर में दूसरा होगा। यदि अंश में एचसीएफ है तो हर में एलसीएम होगा, और यदि देख रहे हैं अंश में एलसीएम है तो हर में एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार से भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करने के ये दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। एक फार्मूले से एलसीएम और दूसरे से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ है क्या, संक्षिप्त में इसको जानेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के फुल फॉर्म क्या हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं एलसीएम से तात्पर्य है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोवेस्ट को ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल के रूप में भी जानते हैं, जिसको हिंदी में संक्षेप में लासा कहते हैं। और इसको यदि पूर्ण नाम के रूप में देखें तो लासा का फुल फॉर्म लघुत्तम समापवर्ती है। इसी प्रकार एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी का एक दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं, जीसीडी। और एचसीएफ को संक्षेप में हिंदी में माशा के रूप में जानते हैं, जिसका पूरा नाम महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्तक, एक में अपवर्त्य है और दूसरे में अपवर्तक लगा है। तो अब हम अपवर्त्य, फिर समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य को भी संक्षेप में पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले अपवर्त्य को जानेंगे। अपवर्त्य जैसे हम एक छोटे से उदाहरण से जानेंगे। संख्या हम 2 के अपवर्त्य लिखें, जैसे हम 2 के अपवर्त्य लिखते हैं, देख रहे हैं 2 के अपवर्त्य लिखेंगे। ये 2 के अपवर्त्य लिखे जाएं तो 2 के अपवर्त्य देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये 2 के अपवर्त्य हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 3 के अपवर्त्य लिखें तो देख रहे हैं 3 के अपवर्त्य लिखेंगे तो 3 के अपवर्त्य में संख्याएं मिलेंगी 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ये 3 के अपवर्त्य होंगे। अब अगर 2 और 3 का हम समापवर्त्य, समापवर्त्य से तात्पर्य है 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य में जो संख्या शामिल होगी वही 2 और 3 का समापवर्त्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से 2 और 3 का समापवर्त्य अगर लिखें, 2 और 3 का समापवर्त्य की अगर बात करें तो देख रहे हैं 2 और 3 का समापवर्त्य मिलेगा जो 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य में होगा। पहली संख्या देख रहे हैं 6 दोनों में है, एक तो 6 मिल जाएगी। इसके बाद देख रहे हैं 8, 10, 10 के आगे लिखते तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 मिलता, तो 12 देख रहे हैं दोनों में है, 2 के अपवर्त्य में भी और 3 के अपवर्त्य में भी, तो दूसरी संख्या 12 मिलेगी। इस प्रकार से 2 और 3 के अपवर्त्य देखे जाएं 6, 12, आगे लिखेंगे 18, इस प्रकार मिलेगी। फिर लघुत्तम समापवर्त्य, अर्थात इन समापवर्त्य में जो सबसे छोटा होगा वही 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात लासा कहलाएगा। इस प्रकार से 2 और 3 का लासा बराबर होगा, तो देख रहे हैं सबसे छोटा समापवर्त्य 6 है, तो इस प्रकार से 2 और 3 का लासा 6 मिलेगा। इसी प्रकार से हम अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को समझेंगे। जैसे हम 4 के यदि अपवर्तक लिखें, 4 के अपवर्तक से तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जिनसे 4 विभाजित हो जाएगा, वो संख्याएं 1, 2, 4, तो देख रहे हैं 1 से भी 4 विभाजित होगा, 2 से भी 4 विभाजित होगा, और स्वयं से जानते हैं प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम 6 के अपवर्तक लिखें, 6 के अपवर्तक में देख रहे हैं 1 से तो प्रत्येक संख्या विभाजित होती है, 2 से भी 6 विभाजित हो जाएगा, इसके बाद 3 से विभाजित होगा और 6 स्वयं से विभाजित हो जाएगा। समापवर्तक तो जो 4 और 6 दोनों के अपवर्तक हैं वो 4 और 6 के समापवर्तक कहलाएंगे। तो देख रहे हैं दोनों 4 और 6 में कॉमन अपवर्तक 2, 1 और 2 देख रहे हैं ये दोनों में हैं, तो 1, 2 ये 4 और 6 के समापवर्तक कहलाएंगे। फिर आता है महत्तम समापवर्तक,
अर्थात इन समापवर्तक में जो सबसे महत्तम हो अर्थात सबसे बड़ा हो तो वह 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक जिसे मासा कहते हैं मिलेगा। तो देख रहे हैं दोनों में महत्तम 5 है, इसलिए 4 और 6 का मासा बराबर 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लासा और मासा संक्षेप में साधारण संख्याओं के ज्ञात करते हैं। अब हम भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना सीखेंगे। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पहले प्रश्न में देख रहे दिया है तेरा भिन्नों 3/5, 7/10, 8/15 और 17/30 का HCF ज्ञात कीजिए। तो भिन्नों का HCF ज्ञात करने का फार्मूला हम जानते हैं। भिन्नों का HCF बराबर होता है, देख रहे फार्मूला हमने पढ़ा, भिन्नों का HCF बराबर अंश का HCF बटे हर का LCM, ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। भिन्नों का देख रहे हैं हमको भिन्नों का HCF ज्ञात करना है। तो भिन्नों का HCF बराबर होगा अंश का HCF अपान हर का LCM। देख रहे पहले हम अंश का HCF ज्ञात कर लेंगे। अंश का HCF अगर निकालें तो देख रहे 3, 7, 8, 17। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3, 7 दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। इस प्रकार से यदि अभाज्य संख्याएं मिल जाती हैं तो कितनी भी संख्याएं हैं अगर उनमें कोई 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो फिर उन सारी संख्याओं का HCF 1 होगा। इस प्रकार से 3, 7, 8, 17 का HCF 1 होगा। इसके बाद हर का LCM लेना है। देख रहे हैं हर का यदि हम LCM निकालें 5, 10, 15, 30 इसका LCM ज्ञात करेंगे। LCM वह संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक यानी 5, 10, 15, 30 तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, वही 5, 10, 15, 30 का LCM होगी। देख रहे 30 अगर देखें 5 छक्का 30, 10 तिहाई 30, 15 दुनाई 30, अर्थात 30 वह संख्या है जिससे जो प्रत्येक हर की संख्या से विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से 5, 10, 15 और 30 का LCM 30 होगा। तो इस प्रकार से दी हुई भिन्नों का HCF बराबर मिल जाएगा 1/30। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 2 है 2/5, 3/10, 11/20 और 13/25 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF हमने पढ़ा, भिन्न का HCF बराबर होगा। देख रहे HCF निकालेंगे, HCF में हमको अंश का HCF लेना है। देख रहे अंश में 2, 3, 11, 13 का HCF अगर निकालें तो 2, 3, 11 और 13 का HCF देख रहे अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए इनका जो HCF मिलेगा वो 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर देखें तो अंश का HCF बराबर मिल जाता है भिन्नों का HCF पूछ रहा, तो भिन्नों का HCF बराबर होगा अंश का HCF। देख रहे अंश का HCF अर्थात 2, 3, 11 और 13 का HCF 1 मिलता है बटे हर का LCM ज्ञात करना है। LCM जानते हैं वह संख्या होती है जिससे ये प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाए, यानी इन प्रत्येक संख्याओं से वह संख्या विभाजित हो जाए तो वह 5, 10, 20 और 25 LCM निकालना। तो LCM के लिए तो देख रहे 5, 10, 20 और 25, 5 का खंड 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 4 और 5 गुणे 5। इस प्रकार से देख रहे 25 चौको 100। 100 वह संख्या होगी जो इन प्रत्येक 5, 10, 20 और 25 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से 5, 10, 20 और 25 का LCM निकालेंगे 100 आएगा। LCM को आप साधारण विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि भाग विधि से निकालते हैं गुणनखंड करके, उस तरह से LCM ज्ञात कर सकते हैं यदि साधारणता निकालने में समस्या आए। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में 3/8, 4/10, 7/12 और 15/20 का तेरा LCM ज्ञात कीजिए। LCM में हम जानते हैं सबसे पहले तो LCM निकालने के लिए 3, 4, 7 और 15 इनका हम LCM ज्ञात करेंगे बटे हर का HCF। तो पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है भिन्नों का LCM इक्वल टू अंश का LCM अपान हर का HCF
देख रहे हैं सबसे पहले हम अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 3, 4, 7 और 15। इसमें से देख रहे हैं 3, 4, 7 और 15। 15 3 गुणे 5 मिलता है। तो देख रहे हैं एलसीएम में सारे अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 3 गुणे 4 गुणे 7 और 15 में देख रहे हैं 3 लिख चुके हैं तो 5 और लिख लेंगे, बटे हर का एचसीएफ। देख रहे हैं अगर हर का एचसीएफ देखें तो ऐसी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी संख्याएं, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं, वही इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यदि देखें तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दहम 20। इस प्रकार से 2 वह संख्या होगी जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से 8, 10, 12 और 20 का एचसीएफ 2 प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं। 2 से 4 काट देंगे, 2 दुनाई 4। इस प्रकार से सरल करते हैं तो 7 त्रिक 21 और 5 दुनाई 10, 21 गुणे 10 अर्थात 210। तो इस प्रकार से दी हुई भिन्नों के एलसीएम का मान 210 होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं अगला एक प्रश्न और दिया है। इस प्रश्न में पूछा है 2/15, 5/18, 2/45 और 25/30 का क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको इन दी हुई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हम जानते हैं फार्मूला है भिन्नों का। देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है भिन्नों का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। देख रहे हैं अंश का यदि एलसीएम निकालें तो अंश में देख रहे हैं संख्याएं हैं 2, 5, 2 और 25। तो जिसमें देख रहे हैं 2, 5, 2 अभाज्य संख्याएं 25, 5 गुणे 5 करेंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं एक संख्या हमारी 2 मिल जाएगी, 5 मिलेगी, फिर 2 देख रहे हैं लिख चुके हैं, एक 5 और लिख लेंगे। तो 5 × 50 25 दूनी 50, ये अंश का एलसीएम मिलेगा बटे हर का एचसीएफ। अगर देखें तो हर का एचसीएफ निकालेंगे 15, 18, 45 और 30। इन सभी संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। देख रहे हैं 15 3 गुणे 5 और ये हमारा 3 गुणे 6 और 15 3 45, 3 दहम 30। तो देख रहे हैं सारी संख्याएं 3 से अर्थात सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल रहा है, इसलिए इन संख्याओं का अर्थात हर का एचसीएफ 3 मिलता है। इस प्रकार से भिन्नों का एलसीएम बराबर बनेगा 5 × 50 25, 25 दूनी 50 बटे 3। तो ये दी हुई भिन्नों का एचसीएफ का मान होगा। इस प्रकार से हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। आशा है कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना अच्छी प्रकार से सीख गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।